that accounting equation is satisfied in all the following transactions of Suresh. Also prepare a balance sheet. Commence business with cash 60,000, paid rent in advance 500, purchase goods for cash 30,000 and credit 20,000, sold goods for cash 30,000, costing 20,000, paid salary 500 and salary outstanding being 100, bought motorcycle for personal use 5,000. नंबर 1 इक्वेशन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000. सेम वही कि आपका जो है बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा और कैपिटल आ जाएगी. हम क्या करेंगे, एसेट साइड में कैश का एक कॉलम बना देंगे. यहाँ पे 60,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है. और इस साइड हम कैपिटल में 60,000 प्लस कर देंगे. नेक्स्ट इक्वेशन, रेंट पेड इन एडवांस 500. आपने क्या किया, एडवांस में रेंट पे किया तो सबसे पहले क्या होगा कि कैश चला जाएगा. जब हम एडवांस में पे करते हैं कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस. और जो हम एडवांस में पे करेंगे वो हमेशा हमारी क्या होती है, एसेट होती है. क्योंकि अगर हम कोई चीज़ एडवांस में पे करते हैं तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलती है. अब यहाँ पर क्या है, रेंट पेड इन एडवांस 500. तो हम यहाँ पे एसेट साइड में कॉलम बना लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब 500 क्या हुआ, पे किया आपने, तो आपके 500 रुपीज़ क्या होंगे, कैश में से जाएंगे. दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आपने एडवांस में पे किए हैं. उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलेगी. जिसके बदले में हमें फैसिलिटी मिलती है वो हमारी एसेट होती है. अब लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई भी इसकी इक्वेशन नहीं जाएगी, तो हम यहाँ पे 0 प्लस 0 कर देंगे. अब हमारा न्यू इक्वेशन में टोटल आ जाएगा 60,000 पहले कैश था, 500 चला गया, कितना रह गया, 59,500. प्रीपेड एक्सपेंसेस बच गया 500. लायबिलिटी अभी हमारी 0 चल रही है और कैपिटल 60,000. नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज गुड्स कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000. अब हमने गुड्स परचेज करी हैं, कैश में भी खरीदी, क्रेडिट में भी खरीदी. तो हमारे जैसे हमने चाहे कैश में खरीदी हो चाहे क्रेडिट में, टोटल गुड्स तो आ गई ना हमारे बिजनेस में. स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो हमारा स्टॉक क्या होता है, एसेट होती है. तो इसलिए एसेट साइड में हम क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे स्टॉक का. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल स्टॉक ऐड कर देंगे. कितना आया, 30 और 20, मतलब टोटल 50,000 का हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है. अब 50,000 में से 20,000 तो क्रेडिट में है और 30,000 कैश में है. तो सिंपल 30,000 का कैश क्या कर देंगे, जिससे हमने स्टॉक खरीदा उसको 30,000 दे देंगे. तो 30,000 का क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा. और 20,000 क्रेडिट है तो वो लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, क्रेडिटर नाम से कॉलम बन जाएगा. क्योंकि क्रेडिटर वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं. तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना देते हैं क्रेडिटर्स का. क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 20,000 के. अब कैपिटल में कुछ भी ऐड या लेस नहीं होगा तो 0 डाल देंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी इस इक्वेशन में कुछ नहीं हुआ तो 0. यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है, अकाउंट्स में जो माइनस करना होता है तो हम माइनस की जगह ब्रैकेट का साइन भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपल माइनस भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. अब न्यू इक्वेशन में हमारा टोटल क्या आ जाएगा, कैश कितना रह गया, 29,500 का. 500 हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक हमारा पड़ा है 50,000 और क्रेडिटर्स हैं 20,000 और कैपिटल है 60,000. नेक्स्ट इक्वेशन, सोल्ड गुड्स. जब हमने थर्ड इक्वेशन में गुड्स परचेज करी थी तो स्टॉक वाले कॉलम में हमने प्लस किया था. अब फोर्थ इक्वेशन में हमने गुड्स सेल करी हैं, तो जब सेल करेंगे तो स्टॉक वाले कॉलम में से उतना कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. जब भी सेल करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन में कॉस्टिंग होगी तो उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे. इक्वेशन क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000. कॉस्टिंग कितनी है जो हमारे बिजनेस में से जा रही है, 20,000 की. आप या तो ब्रैकेट लगाओगे या माइनस का साइन लगाओगे, एक ही चीज़ लगाओगे, दोनों चीज़ नहीं लगाओगे. 20,000 का क्या हुआ,
कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपने लेकिन लिखना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको याद रहे कि हमने कॉस्ट प्राइस माइनस किया। 20,000 की गुड्स चली गई, कितने में सेल करी? 30,000 में। कैसे करी? कैश में। तो कैश क्या हो गया? आ गया। तो हम कैश में क्या कर देंगे? जाकर प्लस कर देंगे। दो चीज़ें हो गई सेल में। तीसरी चीज़ क्या होगी? जब हम सेल करेंगे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब 20,000 की चीज़ थी, आपने 30 में सेल की, ज़्यादा में सेल करी तो 10,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो वो कैपिटल वाले कॉलम में 10,000 जाके प्लस हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जिस जिस कॉलम में कुछ नहीं हुआ उसमें ज़ीरो लगा देते हैं। अब कैश कितना हो गया न्यू इक्वेशन में हमारा? 59,500 का। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस था वो 500 ही है। ये 50 में से 20 चला गया, 30,000 का स्टॉक रह गया। यहाँ पर जो 20,000 का क्रेडिटर्स हैं, 60 प्लस 10 हो गया, 70,000 आपकी कैपिटल हो रही है। नेक्स्ट, पेड सैलरी 500 रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100। अब सैलरी क्या एक एक्सपेंसेस है, उसमें दो इक्वेशन है, आपकी पे भी करी है और क्या है? आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका ड्यू हो गया है किसी को सैलरी पेमेंट करना, लेकिन आपने अभी पे नहीं किया है। तो जब पे करना बाकी होता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी में हमारा एक अलग से कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर क्रेडिटर्स के आगे बना सकते हो आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। क्या होगा? सैलरी पे कितनी करी? 500। जब पे करेंगे तो क्या होगा? कैश चला जाएगा। 100 रुपीज़ का क्या है? आउटस्टैंडिंग है, वो अभी पे करना बाकी है। यहाँ हम प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमने पे नहीं करा, इतनी हमारी लाइबिलिटी है। टोटल अब 600 का क्या है हमारा? 600 रुपीज़ का क्या हो गया? देखो 500 तो आपने पे कर दिए, ठीक है, और 100 रुपीज़ क्या है? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस है, लेकिन है तो दोनों एक्सपेंसेस ना, तो ये भी 500 भी और ये 100 भी, दोनों कैपिटल में से क्या कर देंगे? 600 माइनस कर देंगे। क्यों? जब एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो, कैपिटल कॉलम में जाके एडजस्ट होता है। अब एक इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन को चेक कर सकते हो। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में टोटल क्या हुआ? -500। इस साइड जो कैपिटल और लाइबिलिटी का कॉलम है, यहाँ +100 हुआ और यहाँ -600 हुआ। तो -600 + 100 क्या हुआ? 500 माइनस का ही है। तो नेट इफेक्ट दोनों साइड्स में क्या हुआ? -500 का। तो इसलिए जो हमारा न्यू इक्वेशन का जो टोटल आता है, हर न्यू इक्वेशन का दोनों साइड्स का इक्वल आता है। आप किसी भी इक्वेशन में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैश जो रह जाएगा वो हमारा 59,000, इसमें कोई चेंज नहीं, सेम 500। यहाँ पे 30,000 का रह गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो 20,000, क्योंकि अभी तक इसको पेमेंट नहीं करी है। कैपिटल जो हो रही है हमारी 69,400। लास्ट इक्वेशन है, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। देखो मोटरसाइकिल क्या है? हमारी एक फिक्स एसेट है, बट यहाँ पर इसके साथ क्या वर्ड लगा दिया? पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज लगा देते हैं तो आपको उसका एसेट साइड में अलग से कॉलम नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को डिक्रीज कर देती है, तो कैपिटल वाले कॉलम में से क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल का कॉलम हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग्स में आ जाती है। क्या करेंगे? 5,000 क्या करेंगे? ड्राइंग से, तो 5,000 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब खरीदेंगे मोटरसाइकिल तो क्या देंगे? कैश में से जाएगा, क्योंकि कैश पे करोगे, इसका कॉलम हम नहीं बनाएंगे। लास्ट में हमारा टोटल आ जाएगा 54,000 कैश बच गया, इसमें कोई डील नहीं थी, तो ये 500 का हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस बचा हुआ है अभी तक, और यहाँ पे 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है। 100, 20, 64,400। ये हमारी जो नीचे के बैलेंसेस आए हैं, ये एक हमारी बैलेंस शीट का भी टोटल है, ये बैलेंस शीट को भी सेटिस्फाइड करेगा। अब आपको इसको इसी सेम जो इनके बैलेंसेस आए हैं, अब हम इसको छोटी सी एक बैलेंस शीट भी बनाने को लिए बोला है क्वेश्चन के अंदर। अब बैलेंस शीट में आपको हर एक जो कॉलम का बैलेंस है उसको लिखेंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट का दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ गया तो आपका सारा क्वेश्चन करेक्ट बना है। अब हम इसकी जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया, अब बैलेंस शीट बना के इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी एंड ऑफ ईयर में 31 मार्च को बनती है, बट हमें यहाँ पर कोई डेट नहीं दी है, तो हम ऐसे ही नॉर्मल बनाएंगे। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं,
जो लेफ्ट साइड हमारी इसकी होती है वो लाइबिलिटीज़ होती हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एसेट्स। यहाँ हम लिखते हैं टोटल एसेट्स। जो एसेट्स कॉलम्स में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा वो हमारा इस साइड आ जाएगा, जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला लिखा वो हमारा इस साइड आ जाएगा, यहाँ अमाउंट, और ये हमारा लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में। अब जो हमारा नीचे लास्ट में टोटल आया, टोटल में हम जो भी एसेट्स में कितने कॉलम बने थे, हमारा सबसे पहला कॉलम हमारा बना था कैश का, तो कैश लिख दोगे। कैश का जो टोटल था वो यहाँ लिख दोगे 54,000। उसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे जो प्रीपेड रेंट था आप प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, बट पूरे क्वेश्चन में अगर एक ही जो एडजस्टमेंट होती है एडवांस वाली या आउटस्टैंडिंग की, तो आप उसका पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो। जैसे प्रीपेड रेंट था हमारा, तो प्रीपेड रेंट भी लिख सकते हो आप। वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारा 500 रुपीज़। उसके बाद हमारा था स्टॉक। स्टॉक का जो टोटल है वो हमारा कितना है 30,000। अब इस साइड का आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। अब सेम आप इस साइड लाइबिलिटी साइड में जो जो हमें चीज़ें दी हुई हैं लाइबिलिटी साइड लिखोगे, क्रेडिटर्स। अब लाइबिलिटी साइड में हमारा कौन कौन सा कॉलम बना है, सबसे पहले जो है हमारा क्रेडिटर्स, उसके बाद हमारा जो क्या बना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और लास्ट में कैपिटल। क्रेडिटर्स का जो टोटल था वो कितना आया था 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 100, और कैपिटल कितनी है 64,400। अब आप दोनों साइड्स का जो है टोटल अगर आप करोगे तो दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। अब आप चेक करो, देखो दोनों साइड्स का टोटल क्या आ रहा है, 84,500 आया आपका लाइबिलिटी साइड्स का टोटल, और इस साइड भी सेम देखो कितना आ रहा है, तो गलत हो रहा है। अब हम यहाँ का भी जो टोटल करेंगे तो ये भी आप टोटल चेक करो, तो इसका भी कितना आएगा 84,500। आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा था कि बैलेंस शीट जो है देखो कि फुल सेटिस्फेक्शन हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ, तो देखो आपका दोनों साइड्स का टोटल क्या है 84,500, और आप अकाउंटिंग इक्वेशन के नीचे भी जाके जो आप टोटल करोगे ना तो वो भी सेम आएगा, तो दैट इज फुल सेटिस्फेक्शन हुई आपकी इस अकाउंटिंग इक्वेशन की।